नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर जब सतही होगी, जब इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो समझिए सीमांचल के लोगों का दुख दर्द जो है वो कितनी जल्दी दूर हो जाएगा। क्योंकि सीमांचल के लोग कहते आ रहे थे कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है, उनका किस तरह से दुख दर्द है जो कोई नहीं सुन रहा है। वो बिहार में तो हैं, लेकिन एक तरह से वो बिहार से अलग हैं, कटे हुए हैं। इस तरह की बात लोग सीमांचल के लोग कहते थे। जब वो पटना आते थे तो अपना दुख दर्द वो बयां करते थे, अपनी बात वो रखते थे। लेकिन अब सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही है और खुशी की खबर यह है कि सीमांचल में यानी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और वो एयरपोर्ट भी ऐसा होगा कि बिहार में वो एयरपोर्ट जो है देखने और दिखाने वाला होगा। यानी कि सीमांचल के लोगों ने जो इंतजार किया एयरपोर्ट को लेकर के, जो धैर्य बनाकर रखा, अब समझिए कि सीमांचल के लोगों का उसका जो है इनाम मिल रहा है। और पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बनेगा वो देखने और दिखाने वाला होगा और सीमांचल के लोग अब आकाश में उड़ेंगे। अब दिल्ली हो या दौलताबाद या कहीं भी हैदराबाद, जहां भी वो जाना चाहे, वो जहाज से यानी हवाई जहाज की यात्रा वो घर बैठे करेंगे और आकाश में वो उड़ेंगे। और ये उनका उड़ना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो गई है। यानी पूर्णिया में अब एयरपोर्ट बनेगा। आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले साल यानी 2025 से हवाई जहाज का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन शुरू करने की टाइम भी तय कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि टर्मिनल बिल्डिंग के लिए टेंडर जारी किया गया है। वहीं पूर्णिया अड्डे पर टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर जारी कर दिया है। फिलहाल अंतरिम टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द उड़ान चालू किया जा सके। इसके लिए लगभग 45.5 करोड़ से बिल्डिंग बनाने का टेंडर भी जारी किया गया है। वहीं लगभग 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट के बनने से सीमांचल ही नहीं बल्कि कोसी और पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ नेपाल तक के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। वहीं अगले साल जून से शुरू हो सकती है ये हवाई सेवा, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक टर्मिनल भवन तैयार होते ही पूर्णिया से हवाई सेवा चालू कर दी जाएगी। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट पर अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। वहीं टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर रखी गई है। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 तक टेंडर से संबंधित सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अप्रैल 2025 में टर्मिनल भवन तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके बाद जून से हवाई जहाज़ों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले ही पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में ही 52.18 एकड़ अधिकृत भूमि सौंप दिया था। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एक्लेव के बाउंड्री वाल कंस्ट्रक्शन के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वहीं बेहतरीन एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाने के लिए एआई के वास्तुविद ने पूर्णिया एयरपोर्ट और टर्मिनल का डिज़ाइन तैयार किया गया है। वहीं इस एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए सभी बातों का ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट का डिज़ाइन ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि अगले 30 से 40 सालों तक यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभाला जा सके। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो अब समझिए कि पूर्णिया एयरपोर्ट किस तरह से बनेगा, कितनी जो है सुविधाएं वहां पर दी जा रही है और किस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्णिया का जब एयरपोर्ट बनेगा तो वो देखने वाला होगा, लोग देखने के लिए भी पूर्णिया एयरपोर्ट आएंगे। और समझिए कि सीमांचल के सहित सीमांचल के अलावा जो है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, नेपाल के लोगों के लिए भी जो है, क्योंकि वो उधर बॉर्डर एरिया पड़ता है पूर्णिया। और समझिए कि तमाम जो उसके पूर्णिया के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि देखिए पूर्णिया के लोग अब तक कह रहे थे कि एयरपोर्ट को लेकर के उनकी जो परेशानी हो रही है वो कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन अब जब पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा तो समझिए कि पूर्णिया और आसपास के जो इलाके हैं, सीमांचल के लोग जिस तरह से अपनी दुख दर्द बता रहे थे,
लेकिन अब जब पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा तो समझिए कि सीमांचल के लोगों के लिए कितनी राहत की खबर होगी, खुशी की खबर होगी। और अब सीमांचल के लोग जो है हवाई यात्रा करेंगे और उनके लिए ये हवाई यात्रा करना कितना आसान होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।